परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया है और समस्त मानव जाति के लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने अनंत जीवन मनुष्य को प्राप्त हो सके उसके लिए कलीसिया की स्थापना की, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह है, ताकि लोग उस देह में पुनरुत्थान की संतान बनकर आपकी महिमा के लायक जीवन व्यतीत करें। और कलीसिया में जो लोग जुड़ते हैं उनकी जिंदगी इस बात की जीवित गवाही के रूप में प्रकट हो, जो लोग कलीसिया में नहीं है उनको देखें तो ये मालूम चले कि हाँ, परमेश्वर की संतान होने का क्या अर्थ होता है, जिससे आपकी वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए और जिसके विषय में आपने वचन में पूरी तरीके से विस्तार से वर्णन किया। हर एक जीवन जो मसीह में है वो आपकी महिमा के द्वारा इस बात की जीवित गवाही पेश कर सके, जिससे आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके महान प्रेम के लिए और अद्भुत अनुग्रह के लिए, और पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए जो आपने नई सृष्टि बनाने का प्रयोजन कलीसिया में रखा है, जिससे आपकी राज्य को लोग देख सकें और आपकी महिमा के पात्र बन सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा कि गवाह, एक होता है गवाही और एक होता है गवाह। आपको गवाही देना इतना जरूरी नहीं है जितना कि आपको एक सच्चा गवाह बनना जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी कलीसिया में गवाही दी या जो कुछ भी किया, अब आप फिर से जाके वचन में देखिए, परमेश्वर अज्ञानता के समय की बातों को आनाकानी करके यानी नजरअंदाज करके आपको फिर से आज्ञा देता है कि मन फिरो। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो गवाही देने लगे हैं या वो खड़े होकर यहाँ पर बोलते हैं गवाही के पीरियड में उन्हें उद्धार मिल गया, ये गलत है। उद्धार तो परमेश्वर की वो महिमा है जो आपके जीवन से तब प्रकट होगी जब उद्धार का कार्य आपके भीतरी मनुष्यत्व में कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, और उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा और पूरी तरीके से समर्पित जीवन शुरू करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई वो ये नहीं कहता, लेकिन आपको ये देखना है, आपको अपना एज बार देखना है कि आप उम्र के किस पड़ाव पे हैं और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और आप उसके गवाह बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इसीलिए दाऊद ने ये प्रार्थना की और ये प्रभु से कहा कि मुझे दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धि से भरा मन पाऊं। दिन गिनना का मतलब है कि आप अपने लाइफ के किस पड़ाव पे हैं और आपको कब तक प्रभु के लिए पूरी तरीके से उसके सच्चे गवाह के रूप में प्रकट होने के लिए कितना समय आपके पास है। क्योंकि सारा जीवन आप सांसारिकता में व्यतीत करने के बाद आप चाहें कि झटके में, हमने आपको पहले भी बताया था, परमेश्वर जादू नहीं करता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है लेकिन जादू नहीं करता। जादू में और आश्चर्य कर्म में अंतर होना चाहिए, इसे अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि वचन से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। जादू एकदम से किया जाता है लेकिन आश्चर्य कर्म के लिए परमेश्वर फाउंडेशन से काम शुरू करता है और उसको मैच्योरिटी तक कंप्लीट करता है। ये है आश्चर्य कर्म। कोई भी काम चट से नहीं होता है संसार में। धोखा देने वाले दे रहे हैं और धोखा खाने वाले खा रहे हैं, इसकी तो कोई लिमिट है नहीं। लेकिन आप जब वचन के पास आए हैं, उस परमेश्वर के पास जो बोलता है, जो देखता भी है और जो सुनता भी है,
और जो सब कुछ जानता और समझता है। तो आपको परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि सीमित है, आपकी सोच सीमित है, आपकी दृष्टि सीमित है, आपकी सुनने की क्षमता सीमित है, आपकी बोलने की क्षमता सीमित है। आप बिल्कुल सीमित व्यक्ति हैं और उस असीमित परमेश्वर के सामने आपको चुप रहना चाहिए और शांत रहकर उसके वचन में मन लगाना चाहिए। अब देखिए, आज हम 2 पॉइंट और बताएंगे कि वर्षा और ऋतुएं ये भी गवाह हैं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 17 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह, किसने? परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा। यानी ये किसके लिए बात हो रही है? एक पद ऊपर पढ़िए, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में, किसकी बात हो रही है? पिता परमेश्वर की बात हो रही है। बीते समय में मतलब बीसी काल में। बीसी काल द एज ऑफ रिलीजन्स था, एक रिलीजन नहीं था, रिलीजन्स था। अब ये एज ऑफ रिलीजन से नया नियम है एज ऑफ ट्रुथ। तो आपको रिलीजन से ट्रुथ की ओर बढ़ना चाहिए या रिलीजन में सीमित रहना चाहिए? ये बड़े गूढ़ प्रश्न हैं, ये इतनी आसानी से आपको समझ में भी नहीं आएंगे, हम आपको पक्का बता रहे हैं। यहां पे लिखा है, उसने बीते समयों में सब जातियों यानी सब राष्ट्रों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया परमेश्वर ने, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। अब यहां पर एक गूढ़ बात आती है, गूढ़ प्रश्न आता है। गूढ़ प्रश्न ये है कि मानव जाति आज भी जब उसको अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, सब खाने पीने की सारी चीजें प्राप्त होती हैं और वो यानी उद्धार नहीं पाया हुआ होता है, तो वो ये सब चीजों को गवाही मानता है कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है क्योंकि मुझे ये सब मिल रहा है। हाँ के ना? लेकिन ये इस बात की गवाही है कि परमेश्वर तुम अभी भी तुम्हारा जीवन प्रभु में नहीं है, संपूर्ण रीति से तुम अभी उद्धार नहीं पाए हुए हो, लेकिन देखो वो तुमसे कितना प्यार करता है कि तुम्हें हर चीज की पूर्ति कर रहा। तो ये परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है बात। लेकिन ये इस बात की गवाही नहीं हो सकती है कि आप उद्धार पा गए और आप प्रभु में हैं, इस बात की गवाही नहीं है। इसलिए यहां पर और इसके बाद 18 पद भी पढ़ दिए, ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान करें, या चेलों के लिए लोग बलिदान करने लगे। ये देवता हैं जिन्होंने वचन सुनाया। आज जो लोग वचन सुना रहे हैं, तो आजकल के लोग उनको देवता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? उनके लिए बलि करने को तैयार हैं, उनके लिए बलि होने को तैयार हैं, उनके लिए सब चीजें उंडेल रहे हैं। अरे समाचार तो परमेश्वर का हम दे रहे हैं, और जो सत्य बोल रहा है उसको कोई कुछ नहीं देता है। हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, सत्य बोलिए आपको कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन जब कोई कुछ नहीं देगा इसका मतलब कि आपको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई कुछ नहीं देगा तब परमेश्वर देगा, और जिसको सब लोग देते हैं उसे परमेश्वर नहीं देता, कहता ले लो तुम्हारा प्रतिफल यही है। तो झूठी शिक्षा वाले, झूठे गवाह, झूठे सेवक, इनके पास भरमार लोग इसको खूब उंडेल के दे रहे हैं। लेकिन जहां सच्ची सेवा होगी लोग देंगे नहीं, देना भारी पड़ता लोगों को वहां पे ये। लेकिन वहां जहां उनको देना भारी पड़ता है वहां परमेश्वर की ओर से मिलता है।
ये इतना सरल कार्य नहीं है कि आप प्रभु का वचन लेकर खड़े हो जाएं। इसमें आपका जीवन पूरी तरीके से वचन पर आधारित जीवन होता चला जाएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी और आप प्रभु के सच्चे गवाह बनते जाएंगे। नए नियम के इस अंश में हम देखते हैं कि जो बारिश होती है और जो फलदायी मौसम हम आनंद लेते हैं वे गवाह हैं। ग्रीक में गवाह के लिए शब्द मार्टुरोन है, इंग्लिश शब्द शहीद, जिसका इंग्लिश में शब्द है मार्टर। गवाह के लिए जो ग्रीक में शब्द आता है वह मार्टुरोन, और मार्टुरोन का मतलब होता है शहीद। मार्टर इंग्लिश में शहीद है। ये वे हमारा ध्यान परमेश्वर की भलाई की ओर आकर्षित करते हैं। वे हमें हर साल प्रभु की वफादारी की याद दिलाते हैं। ऋतुओं में जो फल आते हैं और जो सब्जियां आती हैं, जो खाने पीने की भोजन वस्तु आती है सीजनल, जब वो सीजन में मिलती है, तो जब आप उन चीजों को देखें तो ये मत सोचिएगा कि हम प्रभु में हमको मिल रहा ना, वो मिल तो सबको रहा है, जो नहीं उन्हें भी मिल रहा है, और जो चाह रहा है वो खरीद ले रहा, पैसे से मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि ये चीजें हमको नसीब हो रही हैं, ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है। तो हम उसके अनुग्रह को स्मरण रखें कि हमको अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहिए। जब आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है तो ये कभी मत सोचिएगा कि हमें उद्धार मिल गया। हाँ, ये उद्धार का चिन्ह नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम का और अनुग्रह का चिन्ह है। सृष्टि, जैसा कल हम लोग ने देखा, भजन संहिता 19 अध्याय में साक्षी शब्द इस भजन में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये विचार यहां पर इस भजन में सृष्टि एक मूक साक्षी है। जैसा कल हम लोगों ने देखा था कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा, मूक साक्षी यानी बिना कुछ बोले वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है, उसकी गवाही दे रहा है। इसका संदेश स्पष्ट रूप से हम इस भजन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की साक्षी सृष्टि कैसे दे रही। परमेश्वर की सृष्टि की पुस्तक में साक्षरता की समस्या नहीं है, क्योंकि कोई वाणी या भाषा नहीं है जहां उनकी आवाज ना सुनी जाए। भजन संहिता के 19 अध्याय का 3 पद पढ़िए। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा, जहां परमेश्वर का शब्द सुनाई नहीं देता है। कोई बोली भाषा नहीं है। सृष्टि उसकी महिमा का वर्णन कर रही है बिना बोली और भाषा के। अब आप बताइए, भाषा का बैरियर भी खत्म और बोली का बैरियर भी खत्म, और लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए, आपसे परमेश्वर जब न्याय आसन के सामने जाएंगे तो कहेगा तुमने सृष्टि कभी देखी नहीं, आंख रहते हुए तुमने नहीं देखा। जिनके पास आंख नहीं है तो वो कह सकते हैं कि हमने नहीं देखा, तुम्हारे पास तो आंख है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। सृष्टि मूक साक्षी दे रही है, देखो और सुनो। सृष्टि उसकी महिमा का वर्णन कर रही है। इसी के साथ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की शक्ति सृष्टि में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 20 पद पढ़िए। उसके अनदेखे, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व का मतलब होता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यह है परमेश्वरत्व। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा, परमेश्वर के कार्यों के द्वारा, जो उसने सृष्टि का निर्माण किया, रचना की, उसके द्वारा देखने में आते हैं। देखो तो वचन के अनुसार सृष्टि को देखो, यह नहीं कि सृष्टि को देखे और जो उसकी पूजा करने लगे। जी, यहां तक कि समस्त मानव जाति परमेश्वर के सामने निरुत्तर है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये बात अलग है कि वो जानना नहीं चाहता या गवाही नहीं देना चाहता है, उसका गवाह नहीं बनना मांगता। वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए या उद्धार पाने के लिए
अग्री नहीं कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन सबको मालूम है परमेश्वर के लिए कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला सृष्टिकर्ता कौन है। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा भजन संहिता 19 अध्याय का 4था पद भी पढ़ दीजिए। उनका स्वर, परमेश्वर का स्वर सृष्टि की रचना के द्वारा सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं और उसका उनमें से जी उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ में हर्षित होता है। ये बनाई गई चीजें हमें ईश्वरीय निर्माता की ओर इशारा करती हैं। हमारे चारों ओर जो अद्भुत डिजाइन हम देखते हैं वो हमें महान डिजाइनर की ओर इशारा करता है। सृष्टि हमें मसीह सृष्टिकर्ता के बारे में बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। ये मसीह है, इसके बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई। सारी सृष्टि की रचना मसीह में हुई है। पिता, पुत्र और इस सृष्टि का कार्य करने वाली जो आत्मा है वो है पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहली सृष्टि से तीनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो नई सृष्टि में कौन काम करेगा? मनुष्य ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही कार्य करेंगे। लेकिन एक मनुष्य मसीह का सेवक जो है वो उस बात का गवाह होता है और उसके द्वारा कलीसिया के सब लोग गवाह बनते हैं। ये है मसीहत। ये रिलीजन नहीं है कि भीड़ जमा कर लो, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो बड़ी कलीसिया नहीं है तो वो कलीसिया नहीं है, जिसके पास थोड़े हैं वो छोटी कलीसिया में। ये सब पॉइंट्स काम ही नहीं करते। ये कलीसिया के से इनका कोई संबंध ही नहीं है। एक व्यक्ति भी है तो कलीसिया। कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। क्योंकि उसी में अर्थात मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। अब आप ये बताइए, कोई इस पर कब्जा करने की कोशिश करे तो क्या सफल होगा? और आज आपको मालूम है सब लोग इसी पर प्रभुताएं करना मांग रहे हैं, प्रधान बनना मांग रहे हैं, सब लोग इस पर कब्जा करना मांग रहे हैं। लेकिन ये सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसी के लिए बनाई है। सारी प्रकृति चुपचाप इस स्पष्ट संदेश की घोषणा करती है, जिस हाथ ने हमें बनाया है वो ईश्वरीय है। अब इन सब बातों का सारांश है, एक मृत शरीर, पत्थरों का ढेर, एक गीत, एक वेदी, एक बड़ा पत्थर, एक स्तंभ, बारिश, ऋतुएं और स्वयं सृष्टि, सभी को शास्त्रों में गवाह के रूप में नामित किया गया है। इन कई अंशों से हम कुछ अवलोकन कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि एक गवाह एक ऐसी वस्तु है जो किसी तथ्य या वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये किसी चीज या किसी व्यक्ति की याद दिलाता है। ये एक ऐसी वस्तु है जो किसी और चीज की ओर इशारा करती है, जो किसी व्यक्ति को उस वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है, जिसका वो गवाह प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष रूप में एक गवाह एक
ऐसी चीज है जो किसी सत्य, किसी तथ्य या स्वयं ईश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। यशाया 43:10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। ये हम लोगों को नहीं बोला जा रहा। जब आप तुम कहीं पढ़ते हैं तो ये मत सोचिए वो हम लोगों से कहा जा रहा है। ये आपको वचन में देखना है कि ये किसको संबोधित करके बोला जा रहा है। ये इजराइल को संबोधित किया जा रहा है। इजराइल द नेशन। इजराइल परमेश्वर की सबसे बड़ी जिंदा गवाही है इस पृथ्वी पर। आज आप न्यूज खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसे समुदाय के राष्ट्र इजराइल को नामो निशान मिटाने का चैलेंज कर रहे हैं। और आप वचन में जाके देखिए, परमेश्वर ने उनको डिक्लेयर किया था कि तुम मेरे गवाह हो। तो क्या वो लोग इस काम में सफल हो पाएंगे? कभी नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि जिसे परमेश्वर ने अपनी गवाही के लिए रखा है उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। ये आखिर तक, यीशु मसीह के आने तक ये गवाह, ये लोग गवाही के रूप में रहेंगे। ये स्मारक बन गए। जी, तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे साक्षी हो और तुम मेरे दास हो। दोनों चीजें उनको बोला गया। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो। ऐसे नहीं कि बिना समझे आपने उस पर भरोसा कर लिया। वही सच्चा प्रभु है। आज आप कलीसियाओं में जाकर देखिए, आपको हर कलीसिया में यीशु मसीह जीवित प्रभु है। और आप उनकी बोली, आप उनके साथ थोड़ी देर रहेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, अभी तो ये कह रहे हो कि वो मेरा उद्धार करता है। थोड़ी देर बाद प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। काहे प्रार्थना करो? उद्धार करता है। जब तुमने उसको मान लिया तो तुम उसकी शरण में जाओ, बजाय इसके कि तुम उसको ये बताओ कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये कर दे, मुझे ये कर। आप उसको आज्ञा क्यों दे रहे हो? आप उसको मार्गदर्शन कर रहे हो, जबकि आपको उसके मार्गदर्शन में वचन के अनुसार चलना चाहिए। तो आप उसको क्यों बताने में लगे हो? जिस टाइम में, जिस समय में, अब देखिए इसमें भी एक आपको भेद समझना पड़ेगा। जब लोगों के पास बाइबल नहीं हुआ करती थी तब प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत का एक माध्यम था। लेकिन आज वो माध्यम करप्ट हो चुका है। रॉन्ग नंबर ज्यादा लगा रहे हैं लोग। इसलिए क्योंकि आज वचन परमेश्वर के विषय का सारा ज्ञान परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो बोलने वाला परमेश्वर है। तो तुम उसकी आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हो? उसको बताने में क्यों लगे हुए? आज लोग वचन नहीं सुनना मांगते हैं, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर के आगे बड़बड़ बड़बड़ करना मांगते हैं। यीशु मसीह ने इस चीज पे टोका था। जब आपको किसी बात पे कोई डिवाइन ट्रिनिटी का कोई पार्ट अगर आपको किसी बात पे टोक रहा है तो आप उसको बहुत गंभीर रूप से समझिएगा, क्योंकि वो फिजिकल से स्पिरिचुअल तक और इटर्नल आपके लिए बहुत बड़ी एक चीज बता रहा है। उसको आपको वचन से क्लियर करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर आप देखेंगे, प्रार्थना दुनिया में कौन ऐसा है जो प्रार्थना नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। और अपनी मन में जो भरा हुआ है, वो क्लेश भरा है, टेंशन भरा हुआ है, वो उसके सामने उंडेल रहे, कह रहे ये प्रेयर है। क्या इसको प्रेयर कहा जा सकता है? ये प्रार्थना नहीं है। जो आपके मन में भरा रहता है वही आप उंडेलते हो, कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या बीसी काल में हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में हैं। और मसीह की कलीसिया में बोलना कम है, सुनना समझना ज्यादा है। और
जो सुना और समझा है उसके अनुसार चलना अत्यंत अनिवार्य है, वरना तुम झूठे गवाह बन जाओगे। और लोग क्या बन रहे हैं? झूठे गवाह बन रहे हैं। यशायाह 43 एक शानदार मार्ग है जिसमें यहोवा इजराइल राष्ट्र के लिए घोषणा करता है कि वो कौन है। वो इजराइल का निर्माता और पवित्र है, उनका उद्धारक और उद्धार करता है। वो उन सभी से असीम रूप से ऊंचा है जिन्हें देवता कहा जाता है। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। वो शाश्वत और जीवित प्रभु है और उसके अलावा कोई ईश्वर और कोई उद्धार करता नहीं है। ये 43 अध्याय घर में बहुत आराम से पढ़िएगा, एक एक लाइन। ये दुनिया में जितने भी देवी देवता और जितने भी प्रभु कहलाते हैं, यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनसे बहुत ऊपर है। और लोग यीशु मसीह को उनके तुल्य रख रहे हैं। कभी भी ऐसा प्रयास ये केवल शैतान की तरफ से है। मनुष्य शैतान के हाथ की कठपुतली, इसलिए वो ऐसा करने लगता है। लेकिन ऐसा करना परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करना है। जो लोग करेंगे उन पर परमेश्वर का कोप है। परमेश्वर की महिमा, यशायाह 43 अध्याय का 7 पद पढ़िए। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा, उसको रचा और बनाया है। अब आप एक चीज यहां पर गौर कीजिएगा, ये हिब्रू में लिखा हुआ है पुराना नियम, नया नियम ग्रीक में है। यहां पर रचा और बनाया है, बारह और आशा दोनों वर्ड आ रहे हैं जो उत्पत्ति में पाए जाते हैं। परमेश्वर ने जब बोला है मनुष्य को उसने अपने समान अपने स्वरूप में रचा है, तो उत्पन्न किया होता है, पैदा किया। तो आप उत्पत्ति पहले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। यह है रचा, यानी उत्पन्न किया। उसके बाद 2 अध्याय में आते हैं तो उसने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। ठीक है, एक तरफ बनाया और एक तरफ उत्पन्न किया। ठीक है, रचा और बनाया। और ये दोनों वर्ड फिर यहां पर आ रहे हैं। यहां पर वो स्पिरिचुअल क्रिएशन की बात कर रहा है। आपको और हमको वो जब नई सृष्टि बनाता है तो फिर से नए सिरे से पैदा करता है। इसीलिए बॉर्न अगेन इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बिना मसीह जीवन शुरू नहीं होगा। बिना परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए आप परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते हैं। और मुझे माफ कीजिएगा सत्य बोलने के लिए, क्योंकि यही सत्य है। जो बॉर्न अगेन नहीं हुआ है वो परमेश्वर के घर में ग्रहण नहीं होगा, उसके परिवार में ग्रहण नहीं होगा। वो जन्म देकर आपको अपने परिवार में लेता है। परमेश्वर हमें गोद भी ले रहा है, तो एक आत्मिक जन्म के द्वारा गोद ले रहा है। और परमेश्वर जब चाहे आपको बॉर्न अगेन कर सकता है। वो आपको आत्मिक जन्म देकर अपने परिवार में तुरंत ग्रहण करता है। लेकिन ग्रहण होने के बाद आप उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं, इस पर निर्णय आगे होगा। या तो आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में एक्यूरेटली चलकर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, वरना बॉर्न अगेन होने के बाद भी शारीरिक रीति से शारीरिक की क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर की गवाह ना बनके परमेश्वर के लिए आप कुछ करके दिखाने को आप प्रयास करेंगे कि हमसे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता, हम तो बहुत बड़े, हमसे बड़ा कोई प्रचारक नहीं हो सकता। ये सब चीजें करके आप अनंत दंड के लिए अपना डेस्टिनेशन तैयार कर रहे हो। बॉर्न अगेन के बाद की आपको बता रहे हैं। इसलिए बहुत चौकन्ने रहें, वचन के साथ तो बहुत चौकन्ने रहें। यहां पर इस बात को बताया गया, वो हमें वो कारण और उद्देश्य बताया गया है जिसके लिए परमेश्वर ने इजराइल को बनाया था।
क्योंकि मैंने उसे अपनी महिमा के लिए सृजा, मैंने उसे रचा, हाँ मैंने उसे बनाया है। हमें इस बिंदु पर रुकना चाहिए और इस कथन के भयानक निहितार्थों पर श्रद्धा पूर्वक विचार करना चाहिए। सृष्टि और उद्धार में परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसका मुख्य और अंतिम उद्देश्य उसकी महिमा है। वो कौन है, इसका प्रगटीकरण और प्रदर्शन। परमेश्वर की महिमा कि वो कौन है, इसका प्रगटीकरण और प्रदर्शन, यही उसकी महिमा है। हमारे जीवन से ये प्रकट ना हो कि वो कौन है जिसको हम कहते हैं परमेश्वर, और उसके अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत करके कि पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये प्रदर्शन हो कि हाँ यही है। अब आप बताइए, ये इतना बड़ा प्रमाण आपके जीवन से आप नहीं कर सकते, वो आपके अंदर पैदा कर सकता है। मालूम क्यों? आपको हम बता रहे कि हम लोगों ने बीजों के बारे में देखा। आप परमेश्वर क्यों एग्रीकल्चरली हमसे बात कर रहा है, स्पिरिचुअल बातों को एग्रीकल्चरली क्यों बोला गया? पेड़ मनुष्य से मनुष्य पैदा होता, बोलिए हाँ। शरीर से शरीर की संतान पैदा होती है, शारीरिक संतान। तो मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे परमेश्वर के बच्चे बन गए या आप परमेश्वर के बच्चे बन गए। आप भी मनुष्य की संतान हैं और आपके बच्चे भी आपकी संतान हैं, ठीक। लेकिन पेड़ों में एक खास बात होती है, पेड़ में फल पैदा हो सकता है, आशा है, लेकिन पेड़ फल पैदा कर नहीं सकता। लेकिन मनुष्य दावा कर सकता है कि संतान उत्पन्न गया और हो जाएगी, लेकिन पेड़ दावा नहीं कर सकता कि वो फल पैदा कर सकता है। यह अलग बात है कि पेड़ के पास आशा है कि उसमें फल पैदा होता है, हो सकता है। और आत्मिक जीवन में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। परमेश्वर आपको नए सिरे से उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आप नए सिरे से उत्पन्न नहीं हो सकते। ये तो हो गई एक बात। दूसरा, आपको परमेश्वर आत्मिक नए सिरे से उत्पन्न करेगा, स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन करेगा। ये परमेश्वर है जो करता है और वही कर सकता है। कोई मसीही विश्वासी बॉर्न अगेन हो नहीं सकता अपने आप से। क्या आप कुछ करने लगे हो, आपने गवाही दे दी, आपने बाइबल पढ़ ली, आपने दुआ कर ली, आपने प्रचार कर लिया, आपने मिनिस्ट्री कर लिया और आप बॉर्न अगेन हो गए? नहीं हो सकता। ये सब के बावजूद आप इटर्नल डेथ में जा सकते हैं, क्योंकि जिसका उद्धार नहीं हुआ वो अनंत मृत्यु में ही जाता है। परमेश्वर की ओर से आप बॉर्न अगेन होते हैं, तो आपको नए सिरे से उत्पन्न कौन करता है? परमेश्वर करता है, वही कर सकता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाख लगता हूं तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में नहीं फलती, मुझ में है और नहीं फलती वो काट डालता है, जो फलती उसे छांटता है। और उसने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो महिमा से जुड़ी हुई चीज क्या है? फल। आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा के फल नहीं प्रकट हो रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। तो आप बॉर्न अगेन होने के बाद भी, इसका मतलब आपने गलत जिंदगी जी, तो आपका फिर रास्ता बंद हो गया और आप फिर भटकने लगे, है कि नहीं? तो बॉर्न अगेन के बाद भी भटकने के 100% चांसेस हैं। ये परमेश्वर का वचन दिखा रहा है। देखिए, लाल समुद्र पार होने के बाद ये हो गया उद्धार, बॉर्न अगेन। जमीन बदल गई, मिस्र से निकल आए और मार्ग में हैं और उन्हें जा रहा है लेके कनान की ओर, किंगडम ऑफ गॉड समझ लीजिए नए नियम में। तो अब रास्ते में क्या हुआ? उनका मन मिस्र में लगा हुआ था। आपको संसार से निकाल के लाया कलीसिया में। कलीसिया में ये डेस्टिनेशन नहीं है, यहां कलीसिया में लाया ताकि आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए। और आप वही इजरायलियों की तरह अब आप कलीसिया में आ गए, यानी अब आप मार्ग में आ गए। आपको अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के इकलौते पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया, बॉर्न अगेन हो गए। अब बॉर्न अगेन होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी है? जैसे इजरायली लोग की थी वैसे ही, बात बात में कुड़कुड़ाना, बात बात में हर तरह के गलत काम करना।
परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ व्याभिचार भी कर रहे हैं, लालच भी कर रहे हैं, सब। और यही सब हो रहा है कलीसियाओं में, यही तो कर रहे हैं लोग। कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक को प्रसन्न करेगा, एक को नाराज करेगा। तो हम लोग किसको नाराज कर रहे हैं? तो वो प्रसन्न होगा कि क्रोध करेगा? तो बॉर्न अगेन होने के बाद, ये बॉर्न अगेन होना आपका सफल कब होगा? जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर की महिमा वो फल हैं जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। वो फल कौन पैदा करेगा? पेड़ फल पैदा कर नहीं सकता, पेड़ में फल पैदा हो सकता है। और इसमें कंडीशन आती है। कंडीशन, अगर किसी पेड़ की देखभाल करने वाला कोई माली हो, उसमें खाद पानी करे, उसकी सेवा करे, तो उसमें फल आएगा। एक काम तो परमेश्वर ने कलीसिया में सेवक को नियुक्त किया है माली की तरह। और जो लोग हैं कलीसिया के, ये सब एक एक पेड़ हैं इनकी जिंदगी में। और इसका उद्देश्य क्या है? ये परमेश्वर की बागवानी है, अदन की वाटिका समझ लीजिए। इन जिंदगियों में आत्मा के फल लगे, पहला उद्देश्य, बढ़े, दूसरा उद्देश्य 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। तो इसमें 3 भाग निकल के आते हैं। तो हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की योजना आपके जीवन से वो है जिसमें आप केवल समर्पण के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ का करने वाला वो है। और वो तभी करेगा जब आप समर्पण करेंगे। और जो समर्पण नहीं करेगा वो कलीसिया से चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो किसके पास से गया? किसका नुकसान किया? खत्म बात। इस बिंदु पर इसीलिए हमें रुकना था और इस कथन के भयानक निहितार्थों पर श्रद्धापूर्वक हम विचार करना चाहिए। तभी हमने इतना विचार किया। सृष्टि और उद्धार में और परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसका मुख्य और अंतिम उद्देश्य उसकी महिमा है। वो कौन है? इसका प्रगटीकरण और प्रदर्शन। क्या हम किसी और चीज को अपनी प्राथमिकता बनाने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या हम उस एक चीज को कम करने की हिम्मत कर सकते हैं जिसके बारे में परमेश्वर किसी और चीज से ज्यादा चिंतित है? परमेश्वर की महिमा ही वो कारण है जिसके कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होने पाते हैं। एक पद पढ़िए, यशाया 43 अध्याय का 21 पद पढ़िए। यशाया 43 का 21 पद। इस प्रजा को, यानी इजराइल को, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करेंगे। फ्यूचर टेंस में बात कर रहा, करेंगे। परमेश्वर की महिमा से कम किसी भी चीज पर अपनी नजरें टिकाना केवल विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 36 पद पढ़िए। रोमियो 11 अध्याय और उसका 36 पद। जी, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। जब तक हम इसे नहीं समझ लेते हम कुछ भी नहीं जानते। जब हम इस सत्य को समझ लेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि साक्षी या गवाह क्या है। परमेश्वर के उद्देश्य और कार्यक्रम की पूरी पहेली तभी एक साथ फिट होती है जब परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधित्व करने वाले टुकड़े को उसकी श्रेष्ठता के उचित स्थान पर रखा जाता है। इस पवित्र स्थान पर किसी और को या किसी और चीज को रखने के लिए सबसे खराब तरह की निंदा होती है। 43 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यशाया 43 का 7। हर एक को
जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मैं अपने ही निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त ये करूंगा, मेरा नाम क्यों कर अपवित्र हो, और मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। यशाया 48 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ दीजिए। 48 अध्याय उसका 11 पद। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र हो, अपनी महिमा में, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा दूसरे को देने नहीं देगा, और जो देगा उसे मिटा देगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई दूसरी चीज का अस्तित्व है ही नहीं। जब उसने कोई चीज बनाई नहीं, शैतान नाम की कोई चीज उसने बनाई नहीं, लेकिन शैतान है, परमेश्वर के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं। जो लोग उसके खाने में खड़े हो जाते हैं, जो उससे प्रेरित हो जाते हैं, जो उसकी तरफ जाते हैं, परमेश्वर कहता है जाओ तुम तो वैसे ही फिसलन में रास्ते पे गए, दी एंड तुम्हारा है ये। दी एंड क्या है? इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु। बॉर्न अगेन हुए नहीं, और हुए भी तो फिर से स्पिरिचुअली डेड हो गए दूसरी तरफ भागने के कारण। तो अब तुम स्पिरिचुअली तो डेड हो ही हो, और फिजिकली डेड हो गए, तो इटर्नल डेथ तो हो ही गई। कितने दिन चल लोगे? परमेश्वर के साक्षी, तुम मेरे साक्षी हो, यहोवा की ये वाणी है। यशाया 43:10 में हमने पढ़ा। यशाया 43:10 को पुराने नियम का प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद कहा जाता है। प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये यशाया 43 अध्याय का 10 पद प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 8 पद वो नए नियम का है, और ये पुराने नियम का है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, ठहरोगे या होगे। अब देखिए यहां पर जो बात बोली जा रही है वही वहां पर इजराइल के नेशन के लिए बोल रहा है कि तुम मेरे गवाह हो। यहां हमें सच्चे यहोवा के साक्षियों से परिचित कराया गया है, आज के झूठे यहोवा के साक्षियों से नहीं, जो ये घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र प्राणी है, और जो परमेश्वर की कृपा के शानदार सुसमाचार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुम मेरे साक्षी हो, यहोवा की ये वाणी है। ध्यान दे, इस पद का जोर गवाही देने पर नहीं बल्कि गवाह होने पर है। गवाही देने पर यह पद जोर नहीं मार रहा, इसका जोर है गवाह होने पर। और परमेश्वर आपको गवाह बनाना मांगता है, ये नहीं कह रहा गवाही दो, आपको मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को अपनी गवाही उसमें से प्रकट करेगा। कब? जब आप दीनता से परमेश्वर के कलीसिया में बने रहेंगे, उचित समय पर जब फल पैदा होगा तभी तो आप उसके गवाह बन पाएंगे। आप कोई आज के जमाने में चेला नहीं बनना मांगता, सब तुरंत गुरु बन जाते हैं और अक्षर ज्ञान लेकर भागते हैं। सिद्ध ज्ञान तो उनको मिला नहीं, अक्षर ज्ञान लेके चले गए। ये पद इस बात पर जोर देता है कि गवाह क्या करता है या गवाह क्या कहता है या गवाह कहां जाता है, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि गवाह क्या है। यही जोर प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में भी मिलता है, जो ये नहीं कहता कि तुम गवाही दोगे, बल्कि ये कहता है कि तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरे गवाह होगे। तो गवाह होना और गवाही देना दो अलग बातें हैं कि नहीं है? और आप संडे को सुन लीजिए, गवाहियां खूब सुनने को मिलती है, लेकिन आपकी जिंदगी से वो गवाही नहीं। हम बार बार आपसे क्या कह रहे हैं? गलत नोशन, गलत नोशन।
सारी गवाहियां जो हो रही हैं अभी भी वो चीज नहीं है। हम उस सुर को पकड़ रहे हैं जो सुर बाइबल में हमको दिया जा रहा है, वो सुर कोई नहीं पकड़ पा रहा है, सब गलत सुर लेकर खड़े हुए हैं। आपके मुख से निकले वो शब्द वो आपके अपने विचार हैं, वो आपका अपना अनुभव हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की गवाही नहीं है। साक्षियों, अपने साक्षियों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य, ये गवाही का या साक्षी का उद्देश्य क्या है? क्यों परमेश्वर? यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि तुम मुझे जानो और मुझ पर विश्वास करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। यशायाह 43 अध्याय 10 पद फिर से पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, ये समझकर तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। प्रतीति करो का मतलब मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो। ये बिलीव है, ये फेथ नहीं है, ये क्रिया है। ये क्रिया आपके मन में होनी चाहिए कि मुझे समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई मुझसे पहले परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। बताइए आज लोग कहां खड़े हैं, किसकी गवाही दे रहे हैं? ताकि अभिव्यक्ति एक ये जान लो, देखिए यहाँ पे है कि ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो और ये जान लो। ताकि अभिव्यक्ति एक हिब्रू शब्द को दर्शाती है जो उद्देश्य या इरादे को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में ये इस प्रश्न का उत्तर देता है, क्यों इस राष्ट्र को परमेश्वर का गवाह बनने के लिए क्यों चुना गया था? इजराइल के बच्चे किस उद्देश्य से उसके गवाह थे? उसके गवाह बनने के लिए क्या सच होना चाहिए था? उसके गवाह बनने के लिए क्या सच होना चाहिए था? इन लोगों को एकमात्र सच्चे परमेश्वर के गवाह बनने के लिए क्या योग्य होना चाहिए था? यशायाह 43:10 3 गुना उत्तर देता है इस बात का। पहला उद्देश्य यह था कि इजराइल को परमेश्वर को जानना था और तुम मेरे गवाह हो जो कि तुम जान सको। ये नहीं कहा गया है कि और तुम मेरे गवाह हो कि तुम जान सको, तुम जा सको। अब इसमें देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15 पद। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब देखिए, जाने से पहले आपको कुछ जानना होगा। वास्तव में कोई है जिसे आपको जानना होगा। जानना शब्द के लिए बहुत ही सामान्य हिब्रू क्रिया है और इसका अर्थ है जानना, परिचित होना। इस अध्ययन में पहले हमने सीखा था कि एक गवाह वो होता है जिसे किसी चीज का व्यक्तिगत ज्ञान होता है। यहां हम पाते हैं कि परमेश्वर के गवाहों को उसे जानना चाहिए, उन्हें परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए। इस पहले बिंदु पर अधिक जोर देना असंभव है। परमेश्वर के गवाहों को परमेश्वर को जानना चाहिए। बाइबल में हम कितनी बार ऐसे शब्द पढ़ते हैं, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। अकेले यहेजकेल की पुस्तक में ही इस तरह के वाक्यांश 60 से अधिक बार उपयोग किया गया है। और इसलिए यहेजकेल 28 अध्याय उसका 22 पद से पढ़िए, 22 से 26 तक पढ़िए। और कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन मैं तेरे, हे सिदोन
मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा, जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब जो लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का उद्देश्य स्वयं को ज्ञात करना है। परमेश्वर अंततः स्वयं को सभी मनुष्यों को ज्ञात कर देगा। परमेश्वर स्वयं को अभी अपने गवाहों को ज्ञात करता है। होशे नबी के ये शब्द कितने दुखद हैं। हे इज़राइल के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि यहोवा का इस देश के निवासियों से झगड़ा है, क्योंकि इस देश में ना तो सच्चाई है, ना दया, ना परमेश्वर का ज्ञान। मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। होशे, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। जहां श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। अब इसका 6 पद पढ़ दीजिए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज मालूम कलीसिया में भी यही कर रहे लोग, उसके ज्ञान को तुच्छ जान रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए इज़राइल के लोग यहोवा के सच्चे गवाह बनने में असफल रहे। अब पुराने नियम में जो इज़राइलियों के साथ हुआ, नए नियम में मसीहियों के साथ वही सेम चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो पुराने नियम से परमेश्वर कलीसिया को दिखा तो रहा है कि तुम भी वही कर रहे हो जो उन्होंने किया। और जैसे वो असफल रहे, परमेश्वर के सच्चे गवाह नहीं बन पाए, यहां पर भी मैक्सिमम लोग असफल है, परमेश्वर के सच्चे गवाह नहीं बन पा रहे। नए नियम में हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता को जानने की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया गया है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे जाने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 3 पद पढ़िए। 17 अध्याय का 3 पद। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यही अनंत जीवन है। इस बात को अच्छी तरीके से जान लेना, यही अनंत जीवन है। आपको अनंत जीवन मिल तो गया, लेकिन आपको वो अनंत जीवन अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। उसको जानने के लिए अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा। यह है, सरल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है, ताकि मैं उसे जान सकूं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 पद। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखिए, इसको 7 पद से पढ़िए तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई है
और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें यानी मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से। ये धर्मी व्यक्ति था, अगर आप देखिए तो ये एक ऐसा रिलीजन का था जो अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, व्यवस्था और भविष्यवक्ता उस आने वाली धार्मिकता की गवाही देते हैं, यानी मसीह की गवाही देते हैं। तो ये उससे था, लेकिन ये यीशु मसीह से नहीं, यानी उद्धारकर्ता के बिना उद्धार कैसे होगा। और ये उद्धारकर्ता को ग्रहण नहीं करने को तैयार था, ये अपने रिलीजन में मस्त था। और आपको मालूम है, इसीलिए पौलुस ने लिखा कि उद्धार पाने के लिए व्यवस्था का अंत मसीह है। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन उस दिन कंप्लीट हो जाता है जब आप मसीह में आ जाते हैं। बॉर्न अगेन हो गया, आपका रिलीजन कंप्लीट, आप जीत गए, अपने समुदाय के उन लोगों से जीत गए जो अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। आप पता नहीं कितना इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि आपने यूहन्ना 10 अध्याय में उसने क्या कहा था, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। यहां भेड़शाला रिलीजन को दिखाता है, ज्यूइश रिलीजन एक भेड़शाला है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के लिए, यानी यहूदी लोगों के अलावा अन्य जातियों में, यानी और भी रिलीजन्स हैं, वहां वो भेड़शाला है, वो और भी भेड़े हैं। और मैं उन्हें नाम लेकर बुलाऊंगा और वो मेरा शब्द पहचानेंगे। मेरी भेड़े मेरे पीछे जाएंगे, पराये के पीछे नहीं जाएंगी। सब बातें कहीं के नहीं कहीं वो यही इसी के संबंध में बोली गई है, और यही पौलुस अपनी गवाही में बोल रहा है। वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इसमें मनुष्य की तरफ से विश्वास है ही नहीं। हमने आपसे कहा ना, वो आपको चट से बॉर्न अगेन कर देगा, वो अपनी तरफ से आपके अंदर विश्वास, गिफ्ट ऑफ फेथ देगा, खट से पैदा करने का, बॉर्न अगेन, चलो। लेकिन आपकी इच्छा तो हो, आप उसके वचन से अग्री तो करें। इसके साथ एक और पद पढ़िए, कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 10 पद। कुलस्सियों पहला अध्याय 10 पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कलीसिया कौन सी पहचान में बढ़ रही? सब अपनी अपनी पहचान में बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी पहचान में, इंडिविजुअलिज्म। ये मसीह नहीं है, मसीह में नहीं है। ये अपनी पहचान को लेकर खड़े हो गए, सबने अपना अपने कलीसिया बनाना शुरू कर दिया, सब चर्च बनाने लगे, सब पादरी हो गए, क्योंकि इनको ये पैटर्न दिखा दिया गया, सब पादरी बन सकते। ये गलत पैटर्न है। परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी और युगान युग होती रहे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में, किसकी पहचान में बढ़ना है? यीशु मसीह की पहचान में और यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है। बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। ये जरूरी है कि हम जाने कि ईश्वर कौन है। पवित्र ईश्वर का ज्ञान हमारी सर्वोच्च चिंता होनी चाहिए। हमारी निरंतर इच्छा ईश्वर से पूरी तरह परिचित होने की होनी चाहिए। ईश्वर के गवाहों को पवित्र ईश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए, जो उनके साथ वास्तविक और सही व्यक्तिगत संबंध पर आधारित हो। और इसका दूसरा पॉइंट है विश्वास करो। अब देखिए आया है वर्ब, विश्वास करो, बिलीव। दूसरा उद्देश्य यह था कि इजराइल को परमेश्वर पर विश्वास करना था। इसी हिब्रू क्रिया से हमें अपना इंग्लिश शब्द आमीन मिलता। आमीन का मतलब है विश्वास करो। आमीन का मतलब विश्वास करो। आमीन यीशु मसीह का एक नाम है जो अभी आपको मालूम नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य में मिलता है।
आमीन यानी उसी के द्वारा पूरा होगा। आमीन उसी के द्वारा है। इसी हिब्रू क्रिया से हमें अंग्रेजी शब्द आमीन मिला है और इसका अर्थ है विश्वास करना, भरोसा करना, दृढ़ रहना, भरोसा करना। परमेश्वर के गवाहों को न केवल उसे जानना चाहिए और उससे व्यक्तिगत रूप से परिचित होना चाहिए, बल्कि उन्हें उस पर निर्भर और भरोसा करना चाहिए। उन्हें अपना सारा भार परमेश्वर के मूल्य, वो कौन है, कार्य उसने क्या किया है और वचन उसने क्या कहा है पर रखना चाहिए। उन्हें उस परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए जिसे वे जानते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वो उनका समर्थन करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्हें पूरी तरह से उस पर भरोसा करना चाहिए जो वो कहता है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। 30 अध्याय का 15 पद एक एग्जाम्पल लीजिए। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और विश्राम करने में तुम्हारा उद्धार होगा, शांत रहने और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारा बल होगा। वीरता मतलब बल होगा, पावर ही है। इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है कि परमेश्वर पर हम पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं। हालेलुया। आज लोग आत्मनिर्भर रहना मांगते हैं, स्पिरिचुअली नहीं रह पाएंगे। पेड़ आत्मनिर्भर रह सकता है। पेड़ को सूरज की रोशनी भी चाहिए, बारिश का पानी भी चाहिए, है ना, और जाड़े का मौसम भी चाहिए। सारे मौसमों में उसको वैसे ही रहना है ना। तो पेड़ किस पर निर्भर करता है? परमेश्वर पर निर्भर करता है। परमेश्वर पर निर्भर करने का मतलब वो सारे ऋतुओं पर निर्भर करता है, वो मिट्टी पर निर्भर करता है। अगर मिट्टी सही नहीं होगी, जमीन सही नहीं होगी तो फल लगेगा ही नहीं। तो पेड़ पूरी तरीके से निर्भरता का जीवन है। मसीही जीवन निर्भरता का जीवन, इसलिए एग्रीकल्चरली बात की जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मसीही जीवन के लिए, उसे विकसित करने के लिए और उसे परमेश्वर के सच्चे गवाह बनने के योग्य बनाने के लिए हमें दिए जा रहे हैं। प्रभु, ये वो अनमोल मोती है जो हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। इनको हम अपने हृदय रूपी भंडार में जमा रखें, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी सच्चा गवाह बने और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये प्रगटीकरण हो, ये प्रमाणित हो कि हम आप पर विश्वास करते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।